बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपने सीएम का ऐलान कर दिया। तय किया गया कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर बीजेपी ने 24 के लिए अपनी रणनीतिक चाल चल दी है, क्योंकि विष्णुदेव साय आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की अच्छी खासी तादाद है। इसके अलावा बीजेपी ने 2 डेप्यूटी सीएम बनाए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को स्पीकर बनाया गया है। दम्भ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। रायपुर में जश्न है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, मस्ती में नारे लगा रहे हैं। ये जश्न है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार लौटने का। ये जश्न है छत्तीसगढ़ को नया सीएम मिलने का। ये जश्न है विष्णुदेव साय के सीएम के ऐलान का। लगातार यहाँ पर सेलिब्रेशन शुरू हो गए हैं। मैं बिल्कुल यहाँ पर सुन नहीं पा रही हूँ, इतने जोर से यहाँ पर नारे लग रहे हैं। खुशी का ठिकाना नहीं है यहाँ पे लोगों का। ये समर्थक है विष्णुदेव साय के। कैसे ठिकाना हो खुशियों का। 6 दिन से चर्चाओं का बाजार गर्म था। मालूम नहीं था कि विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा। मालूम नहीं था कि छत्तीसगढ़ का छत्रप किसे बनाया जाएगा। मालूम नहीं था कि बीजेपी पुराने चेहरे पर दांव लगाएगी या नया चेहरा आजमाएगी। कयासों का दौर था, लेकिन जब ऐलान हुआ तो दस्तूर बदला बदला सा दिखा। तय किया गया कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। एक नए चेहरे को बनाने की बात की जा रही थी। ये नया चेहरा भी है और ट्राइबल चेहरा भी है और इनको बहुत अनुभव है। मोदी 1.0 गवर्नमेंट में ये एमओएस स्टील रहे और इन्होंने अच्छा इंपैक्ट छोड़ा और इनफैक्ट इनकी हमेशा से क्लीन इमेज भी बताई गई है। तो बीजेपी ने भरोसा इसलिए जताया क्योंकि ये सारे ही इक्वेशन को फिट बैठ रहे हैं, सारे इक्वेशन में, और इसीलिए इनका नाम आगे किया गया। विष्णुदेव साय के नाम पर सबने एक मत होकर मुहर लगाई। विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया और जैसे ही तय हुआ कि सीएम विष्णुदेव साय होंगे, इस तरह से अभिवादन शुरू हो गया। नव निर्वाचित विधायकों ने विष्णुदेव साय को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। अपने नाम के ऐलान के साथ ही विष्णुदेव साय ने भी ऐलान कर दिया कि छत्तीसगढ़ को वो तरक्की की राह पर सरपट दौड़ाएंगे। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। छत्तीसगढ़ का विकास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चुनावों में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की जनता से बड़े बड़े और लंबे चौड़े वादे किए हैं। चुनौती बड़ी है और विष्णुदेव साय को इस चुनौती से पार पाना ही होगा। चुनौतियां तो रहेंगी ही और चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि बहुत ही फ्रीबी अनाउंस किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। 12,000 रुपए महिलाओं को देना वो बहुत बड़ी चुनौती होगी। 3100 प्रति क्विंटल धान के लिए देना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो जितने भी स्कीम्स अनाउंस किए गए, 500 रुपए की सब्सिडी महिलाओं को देना अपने आप में चुनौती होगी। विष्णुदेव साय के नाम के ऐलान के बाद पर्यवेक्षक बाहर निकले तो सुनिए उन्होंने कैसा भरोसा जताया कि कैसे विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में मोदी के मार्गदर्शन में काम करेंगे। मोदी के आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य की सरकार बनेगी। विष्णुदेव साय विधायक दल के नेता के रूप में सभी माननीय सदस्यगण ने इसको सिलेक्ट किया है। मैं विश्वास रखता हूँ और मुझे पूरी श्रद्धा है जनता की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। विष्णुदेव साय के नाम के ऐलान के पहले कई तरह की बातें हो रही थी। पता नहीं बीजेपी एक नाम पर एक मत हो पाएगी या नहीं, पता नहीं रमन सिंह मानेंगे या नहीं, पता नहीं किसे सीएम चुना जाएगा, मगर सीएम का चुनाव हुआ और एक मत से विधायकों ने विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगा दी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। हम सब ने सर्वानुमति से विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है। विष्णुदेव साय जी केंद्र में मंत्री रहे हैं, पार्टी के लगातार अध्यक्ष रहे हैं और इसलिए अनुभव से भरे हैं और इसलिए निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा है। हमारे एक अनुभवी नेता, वनांचल के आदिवासी नेता, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किया,
कार्यकर्ताओं के साथ में उनका अपनापन, आत्मीयता और ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ की कमान दी। हम उसका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि एक अच्छे वनांचल क्षेत्र के नेता को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया। हम उसका सबका स्वागत अभिनंदन। सबको भरोसा है कि विष्णुदेव साय राज्य की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। वो उस भरोसे पर खरे उतरेंगे। बीजेपी ने जो छत्तीसगढ़ की जनता से किया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति के साथ आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का चयन किया गया है और एक आदिवासी प्रतिनिधित्व उनके आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। नाम तय हो गया है। विष्णुदेव साय आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनसंख्या ज्यादा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का एक सिरा झारखंड से जुड़ता है, वहाँ भी आदिवासी जनसंख्या है। जाहिर तौर पर बीजेपी ने विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर न सिर्फ छत्तीसगढ़ को साध लिया है, बल्कि 24 के चुनावों में आदिवासी वोटों को लेकर भी ट्रम्प कार्ड चला है। रायपुर से सुमी राजप्पन के साथ आज तक ब्यूरो। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें आती हैं। बीजेपी की कोशिश है कि आदिवासी वोट बैंक के जरिए वो सभी सीटों पर कब्जा जमाए। लेकिन बीजेपी ने विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर क्यों लगाई है? आखिर कौन है विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नए और बड़े नेता बनकर उभरे? आप उनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि गृह मंत्री अमित शाह के मन में छत्तीसगढ़ के सीएम को लेकर फैसला हो चुका है। तब शाह ने ऐलान किया था कि अगर जनता ने विष्णु साय को जिताया तो वो उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। अब मालूम चला है कि शाह ने जो कहा था साय को वो बना दिया। बहुत चुनौती है कि पिछली सरकार ने पूरा सरकारी खजाना को खोखला कर दिया है। अब हम लोगों को बहुत इसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। चुनौतियों से पार पाना विष्णु साय की कला है, वरना किसने सोचा था कि किसान के घर में पैदा हुआ एक सामान्य सा शख्स गांव के सरपंच से होता हुआ एक दिन राज्य का सरपंच बन जाएगा। विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई। दल के नेता चुने गए, सर्वसम्मति से चुने गए और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के आने वाले विकास के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विष्णु साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तो छत्तीसगढ़ में करीब 34% आदिवासी वोटर हैं। बस्तर और सरगुजा के इलाकों में इनकी तादाद ज्यादा है। साय भी आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं और सरगुजा का उनका इलाका है। जाहिर तौर पर आने वाले 2024 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में विष्णु साय बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और बीजेपी की कोशिश है कि 11 की 11 पर बीजेपी कब्जा जमाए। नेतृत्व बहुत सारी संभावनाओं को देखते हुए विधायक दल की बैठक में ये तय करता है कि कौन विधायक दल का नेता होगा। आज माननीय विष्णुदेव साय जी का नाम तय हो गया। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ से सटा है झारखंड और झारखंड में भी आदिवासी वोटर्स की तादाद ज्यादा है। लोकसभा की 14 सीटें झारखंड में हैं। विष्णु साय के जरिए बीजेपी यहाँ भी आदिवासी कार्ड चलेगी और इसमें उसे फायदा मिले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। विष्णुदेव साय जी का विधायक दल का नेता चुना गया है और वो संगठन के कई पदों पर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के एक संगठन नीचे स्तर कार्यकर्ता को भी वो पहचानते हैं। निश्चित ही बहुत खुशी हमें कि हमारे नए मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी होंगे और पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सत्ता संगठन में उनका अनुभव रहा है, उनके अनुभव में हमें भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आने वाले समय में न सिर्फ मैनिफेस्टो पूरे किए जाएंगे बल्कि और भी कई सारे विकास के नए आयाम भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। बीजेपी के चुने हुए विधायक भरोसा जता रहे हैं कि विष्णु साय छत्तीसगढ़ को विकास की बयार में आगे ले जाएंगे, तरक्की कराएंगे और अपराध से मुक्त कराएंगे। भारत में छत्तीसगढ़ को पहचाना जाएगा विकास के नाम से। हमारे यहाँ सभी वर्ग को मौका दिया जाता है। 1 महीना के अंदर क्राइम खत्म हो जाएगा, नहीं तो छत्तीसगढ़ छोड़ के जाना पड़ेगा। विष्णुदेव साय ने पहली बार 1989 में अपने गांव बगिया में सरपंच का चुनाव लड़ा था। वो निर्विरोध चुनाव जीते थे। 1990 में विष्णुदेव साय ने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। 1998 तक वो मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 1999 में विष्णुदेव साय ने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। विष्णुदेव साय साल 2004 में फिर से दोबारा सांसद चुने गए। इसके बाद 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद बने।
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें इस्पात और खनन मंत्रालय का जिम्मा भी दिया गया। विष्णुदेव साय को साल 2006 में छत्तीसगढ़ का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं 2011 में वो दोबारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 8 जुलाई 2023 को उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। विष्णुदेव साय राज्य के बड़े आदिवासी चेहरे हैं और आदिवासियों के बीच उनकी अच्छी पैठ है। जाहिर सी बात है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी आदिवासियों का मुद्दा उठाएगी। रायपुर से सुमी राजप्पन के साथ आज तक ब्यूरो।